बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआएं RKR फूड में खुशामदीद। तो आज मैं आपके लिए सर्दियों की सौगात शकरकंदी की रेसिपी लेके आई हूँ, वो भी 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो शकरकंदी बनाने के लिए जो मैं सबसे पहला तरीका इख्तियार कर रही हूँ, वो बहुत ही एक यूनिक तरीका है। उसमें हमने सारी शकरकंदी को धोकर इस तरह से उसके पीसेस काट कर तैयार कर लेने हैं और अच्छी तरह से उनकी सफाई करनी है। उसके बाद हमने एक पैन लेना है और उस पैन में 1/4 कप जो है वो पानी शामिल कर देना है। उसके साथ ही 1 टीस्पून जो है इन स्वीट पोटैटोज को मज़ीद स्वीट बनाने के लिए चीनी शामिल कर देनी है। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून जो है वो चाट मसाला शामिल कर देना और 1/4 टीस्पून जो है वो ये लाल मिर्च शामिल करनी है। इन चीज़ों को अच्छी तरह से शामिल करके तो इसमें हमने सारी शकरकंदी डाल देनी है। तो सारी शकरकंदी को डाल के तो इस तरह से इसको हमने अच्छी तरह से स्पैचुला के साथ जो है मिक्स कर देना है और इसको बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पे तकरीबन 5 से 7 मिनट रखेंगे तो ये तैयार हो जाएगी। तो चलिए इसको अब बना के तो फिर आपको बताते हैं कि कितने मिनट में ये तैयार होगी। ये तो देखिए ये सिर्फ 5 मिनट में इतनी आसानी से और इतनी अच्छी ये तैयार हो गई है और ना इसको आपको मसाला लगाने की ज़रूरत है और ना किसी चीज़ की, बिल्कुल ये इसकी फाइनल लुक है तकरीबन। तो चलिए अब 2 तरीके हैं इसके साथ हम और आपको बताते हैं। जी तो ये जो दूसरे तरीके से मैं शकरकंदी बना रही हूँ, ये उन लोगों के लिए तरीका है जो भुनी हुई शकरकंदी पसंद करते हैं और बाजार से बहुत महंगे दामों जो है भुनी हुई शकरकंदी के नाम पे शकरकंदी खरीदते हैं और वो भी रेडी वाले ने बॉयल करके तो राख के अंदर दबाई होती है। और शहर में ये जो कोयलों की या दूसरे चूल्हे की सहूलियात मुयसर नहीं होती लकड़ी वाले की, तो वो ये शकरकंदी भुनी हुई का मज़ा नहीं उठा सकते। लेकिन इस तरीके से सेम टू सेम भुनी हुई शकरकंदी जो है वो बनती है। तो इसमें आपने तवे के ऊपर शकरकंदी को धो के रख देना है और इसको जो है गीली गीली शकरकंदी को इसके ऊपर रखना है और इसको आपने इस तरह से किसी बर्तन के साथ ढाँप देना है और तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये शकरकंदी जो है तैयार हो जाती है। लेकिन हर 5 मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज करते रहना है। तो चलिए अब हम बनाने के बाद आपको दिखाते हैं कि ये कैसी बनती है। तो अब इसको 5 मिनट के बाद हम देखते हैं पलट के। तो इस तरह से हमने उठाना है इसको और 5 मिनट के बाद जो है वो इसकी साइड सारी 1 बाय 1 करके पलटते जाना है। तो ये इस तरह से भुनकर तैयार होती जाएगी। इस तरह चारों साइडें जो है तकरीबन 25 मिनट में हर तरफ से ये इसी तरह से पककर बिल्कुल तैयार हो जाएगी और दोबारा से इसको ढाँप देना है। शुरू में आंच हमने तेज रखनी है और बाद में हल्की आंच कर देनी है। तो चलिए अब तैयारी के बाद इसको दिखाते हैं। जी तो ये देखिए हमारी भुनी हुई शकरकंदी जो है ये बिल्कुल तैयार हो गई है। तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको लगे और इसकी खुशबू और इसका टेस्ट जो है ये बिल्कुल कोयलों पे भुनी हुई शकरकंदी जैसा ही होता है। तो ये देखिए अंदर तक ये हमारा ये स्टिक जो है चली गई है। तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल तैयार है। जी तो ये जो तीसरा और आखिरी तरीका है, इसमें मैंने कुकर में पानी ले लिया है और इसके ऊपर मैं ये जाली रख के तो शकरकंदी को जो है वो स्टीम दूंगी और तकरीबन 4 से 5 मिनट स्टीम देने से ये तैयार हो जाएगी। हम खोल के देख लेंगे इसमें इसको दबा के तैयार हो गई है या नहीं। और पानी में कभी भी हम शकरकंदी को जो है वो बॉयल नहीं करते क्योंकि पानी में शकरकंदी को जब बॉयल करते हैं तो जो स्वीट पोटैटो है वो हमारा फीका पोटैटो बन जाता है, तो उसका सारा टेस्ट जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो चलिए अब इसको मैं बंद करती हूँ और इसको स्टीम देने के बाद आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह की शकरकंदी तैयार हो गई है। जी तो ये जो हमारी स्टीम वाली शकरकंदी है ये भी तकरीबन तैयार हो गई है और इसको 7 मिनट तक ना स्टीम दी है मैंने और ये देखिए ये भी अंदर तक बिल्कुल पक चुकी है। तो ये भी बिल्कुल तैयार है और अब हम सारी शकरकंदी जो है वो आपको सर्व करके दिखाते हैं कि कैसी बनी है।
जी, तो ये देखिए हमारे तीनों तरह की शकरकंदी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। और ये जो पहले तरीके की शकरकंदी है, ये तो बिल्कुल बनी बनाई है, इसमें तो आपको अब कुछ भी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद ये भुनी हुई शकरकंदी है और ये जो स्टीम में शकरकंदी तैयार की है, और साथ ही 3 ज़बरदस्त किस्म की चटनियाँ जो कि हमने तैयार की हैं, और इनका लिंक जो है वो आई बटन में ऊपर राइट साइड पर मौजूद है, और आप इसकी रेसिपी जो है वो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और इस चटनी को तो मैंने राई चटनी का नाम दिया हुआ है, जो कि आलू बुखारे, किशमिश और खुबानी से मिलकर बनी है। और वो इमली की खट्टी मीठी चटनी है, और ये जो बाज़ार की चटनी हमें मिलती है ये उस तर्ज की बनी हुई चटनी है। तो अगर आपको इन तीनों शकरकंदी के तरीकों में से कोई एक भी तरीका पसंद आया हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि आपको कौन सा तरीका जो है बेस्ट लगा और अच्छा लगा। और अगर हमारी रेसिपी, हमारी कोशिश काविश पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।